आईपीएल 2013 वो साल जिसमें क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं बल्कि एक बड़ा सर्कस बन गया था। एक तरफ स्टेडियम में चीयर लीडर्स, क्राउड की चीख पुकारी और करोड़ रुपए का बिजनेस, और दूसरी तरफ ड्रेसिंग रूम के अंदर चल रहा था फिक्सिंग का काला खेल। सोचो जरा, जब आप टीवी के सामने बैठकर अपनी फेवरेट टीम का मैच एंजॉय कर रहे थे, तब हो सकता है ग्राउंड पे खेल रहा कोई बॉलर पहले से डिसाइड कर चुका हो कि इस ओवर में 14 रन देने हैं, या फिर कोई बैट्समैन जानबूझकर अपना विकेट देने वाला है। शॉकिंग है ना, लेकिन यही सच है। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब फिक्सिंग के दलदल में घुस गए बड़े बड़े नाम, राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी, बुकीज और हत्ता के चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल तक इस जाल में फंस गए। 2013 के फिक्सिंग स्कैंडल ने आईपीएल की इमेज को हिला कर रख दिया। जिस लीग को इंडिया का क्रिकेट फेस्टिवल बोला जाता था, उसको लोगों ने इंडिया का फिक्सिंग फेस्टिवल कहना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्लेयर सच में सिर्फ पैसों के लिए अपनी ईमानदारी बेच देते हैं? इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे 2013 का फिक्सिंग स्कैंडल फूटा, कौन कौन इसमें फंसा, किस तरह पुलिस ने प्लेयर्स को होटल के रूम से रेड हैंडेड पकड़ा, और कैसे बीसीसीआई और फैंस दोनों का भरोसा हिल गया। आईपीएल 2013 फिक्सिंग स्कैंडल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग तब आई जब राजस्थान रॉयल के 3 प्लेयर्स श्रीशांत, अजित चांडेला और अंकित चवन को दिल्ली पुलिस ने रातों रात अरेस्ट कर लिया था, जिनमें से श्रीशांत, अजित चांडेला और एक और खिलाड़ी अंकित, इन तीनों को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, यानी कि ये तीनों तैयार हो गए थे, लेकिन बाकी के 3 खिलाड़ी इन बुकीज के झांसे में नहीं आए और उन्होंने सीधे सीधे इनकार कर दिया। तीनों खिलाड़ी मैच खेल रहे थे, लेकिन साथ ही बुकीज से कांटेक्ट में थे। 11 मई 2013 को राजस्थान रॉयल वर्सेस किंग 11 पंजाब मैच हुआ था। उस मैच में कुछ अजीब बातें पुलिस की टीम को नजर आई। दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल पहले से ही बुकीज की कॉल टैप कर रहा था, और वहीं से उनको प्लेयर्स के साथ उनकी डील्स की रिकॉर्डिंग मिली। बुकीज और प्लेयर्स के बीच क्लियर डिस्कशन था, एक ओवर में कितने रन दिए जाएंगे, कितनी नो बॉल्स डाली जाएंगी और हर एक गलती के बदले कितना पैसा मिलेगा। चलिए अब जरा फिक्सिंग का मैकेनिज्म देखते हैं। बुकीज पहले प्लेयर्स को सिग्नल देते थे, जैसे रिस्टबैंड का कलर चेंज, कवर एडजस्ट करना या फील्डिंग में अनयूजुअल पोजीशन लेना। ये सिग्नल बताता था कि अगला ओवर फिक्स है। प्लेयर को एक ओवर फिक्स करने के लिए 40 लाख से 60 लाख दिए जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अजित चांडेला को पहले ओवर में 14 रन देने थे। उसने अपने रिस्टबैंड को सिग्नल के रूप में यूज किया और उसके बाद उसने जानबूझकर बॉलिंग लूज की। ये सब बातें बाद में स्टिंग ऑपरेशन और पुलिस के रिकॉर्ड से कंफर्म हुई। 15 मई 2013 की रात दिल्ली पुलिस ने मुंबई के एक होटल में रेड मारकर तीनों प्लेयर को अरेस्ट कर लिया। श्रीशांत को होटल के अंदर से पकड़ा गया, जबकि चांडेला और चवन को अलग अलग जगह से उठाया गया। पुलिस के हिसाब से प्लेयर्स के रूम से कैश, मोबाइल्स और डायरीज मिली, जिसमें फिक्सिंग की डील्स लिखी गई थी। प्लेयर्स के रोल कुछ इस तरह थे। श्रीशांत पहले से कंट्रोवर्शियल फास्ट बॉलर थे, जो डिसिप्लिन इश्यूज की वजह से न्यूज में रहते थे। इस स्कैंडल में उस पर इल्जाम था कि उसने एक ओवर फिक्स करने के 40 लाख लिए हैं। पुलिस ने कहा कि उसने जानबूझकर एक नो बॉल डाली थी। अजित चांडेला इस फिक्सिंग का मेन लिंक था। वो पहले खुद डील्स करता था और फिर दूसरे प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व करता था। चांडेला को इस स्कैंडल का की प्लेयर माना गया। अंकित चवन ने भी एक ओवर फिक्स किया था। दिल्ली पुलिस की रिकॉर्डिंग में उसका नाम क्लियर था। दिल्ली पुलिस के पास कॉल रिकॉर्डिंग्स। किसने कहा था भाई मैं निकल आया हूँ, बाहर हूँ। बोला अच्छा ठीक है, मैं यस कर दूँ ना? बोला हाँ, वही जो जितना बताया था। 60 बोल दिया है उनको, मीन्स एक ओवर के 60 लाख रुपए। बोला मैंने 60 बोल दिया है उनको और डन हो गई ये बात। बोला हाँ ठीक है। सीसीटीवी फुटेज और कैश रिकवरी थी। इसके अलावा प्लेयर्स और बुकीज के मैसेजेस और फोन पे बातें भी सबूत बनी। जैसे ही 3 प्लेयर अरेस्ट हुए, राजस्थान रॉयल की टीम की इमेज को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। वो टीम जिसे हमेशा क्लीन और बैलेंस बोला जाता था, उस पर फैंस ने सवाल उठाए। राजस्थान रॉयल मैनेजमेंट ने तुरंत तीनों प्लेयर को सस्पेंड कर दिया और स्टेटमेंट दिया कि उनका फ्रेंचाइज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, नाम सिर्फ प्लेयर तक सीमित नहीं रहे। बुकीज के लिंक्स और बैटिंग्स के रिकॉर्ड ने बड़े बड़े लोगों के दरवाजे तक दस्तक दी, जिसमें राजस्थान रॉयल के को ओनर राज कुंद्रा का नाम सामने आया। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग के टीम ऑफिशियल गुरुनाथ पर भी बैटिंग के आरोप लगे, और जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंडर जस्टिस कमेटी तक पहुंचा तो फैसला कठोर था। कमेटी ने दोनों फ्रेंचाइजीज राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग को 2 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया। इस स्कैंडल ने आईपीएल के इतिहास में एक ऐसा दाग छोड़ दिया जिसे साल बीत गए पर लोग भूल नहीं पाए। अब बात करते हैं इस स्कैंडल के असली मास्टरमाइंड
बुकीज की। इंडिया में बैटिंग इलीगल है, लेकिन क्रिकेट के नाम पे अंडरग्राउंड बैटिंग का बड़ा नेटवर्क चल रहा था। हर साल आईपीएल में हजारों करोड़ रुपए का सट्टा लगता था। 2013 में भी सेम हुआ। बुकीज ग्राउंड से लेकर होटल रूम तक, प्लेयर तक पहुंच बनाते थे। ये बुकीज मोस्टली दिल्ली, मुंबई और जयपुर के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। दिल्ली पुलिस के हिसाब से सिर्फ आईपीएल 2013 के दौरान बैटिंग का टर्नओवर 4000 करोड़ से ज्यादा था। अब सवाल ये है कि कैसे चलता है ये बुकीज का सिस्टम। बुकीज पहले प्लेयर्स तक रीच करते हैं। 1 ओवर फिक्स करने का रेट डिसाइड होता है, जैसे 14 रन देने हैं या नो बॉल डालनी है। बुकीज को सिग्नल मिलते हैं, जैसे प्लेयर्स का रिस्टबैंड या टॉवल एडजस्ट करना। इसके बाद बैटिंग ऑड्स चेंज होते हैं और बुकीज करोड़ रुपए कमाते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कुछ महीने पहले से ही फोन टैपिंग शुरू की थी। वो बुकीज की कॉल सुन रहे थे। इसी दौरान उनकी प्लेयर्स के साथ कॉल रिकॉर्ड्स हुई। बुकीज क्लियरली बात कर रहे थे कि नेक्स्ट ओवर फिक्स होगा, सिग्नल रिस्टबैंड से मिलेगा और पैसा कैश में डिलीवर होगा। यही कॉल सबसे बड़ा सबूत बनी। दिल्ली पुलिस ने लगभग 30 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया, प्लेयर्स, बुकीज और उनके हेल्पर्स। उनके पास से करोड़ों रुपए कैश, मोबाइल फोन्स और फिक्सिंग के रिकॉर्ड्स मिले। ये सब सुनकर आम फैंस को सबसे ज्यादा धोखा लगा, क्योंकि जो रन्स, विकेट्स और नो बॉल वो टीवी पर देख रहे थे, वो असली परफॉर्मेंस नहीं बल्कि पहले से लिखा हुआ स्क्रिप्ट था। फैंस कहते थे, अगर मैच ही फिक्स करना है तो फिर हम टिकट खरीदकर स्टेडियम में क्यों आए, टीवी पर क्यों देखें। आईपीएल का असली मजा ही खत्म हो गया। बीसीसीआई ने तुरंत तीनों प्लेयरों को बैन कर दिया और कहा कि इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद और भी स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये था, जब बुकीज इतने इजीली प्लेयर तक पहुंच गए तो क्या बीसीसीआई और फ्रेंचाइज ओनर बिल्कुल अनजान थे? ये थी कहानी 2013 आईपीएल फिक्सिंग स्कैंडल की। एक ऐसा धक्का जिसमें फैंस का भरोसा हिल गया था। आपको क्या लगता है, आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में आज भी फिक्सिंग होती है या सब बदल गया है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और शॉकिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।